गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया प्रश्नावली में। इसमें कितना टैक्स लगता है, जो सरकारी कर्मचारी का जो वार्षिक आय रहता है उसमें टैक्स कितना लगता है, कितना छूट रहता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। इसमें पहला प्रश्न देखो, इसको समझो। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक सरकारी कर्मचारी का वार्षिक आय, कौन सा आय? वार्षिक आय। एक चीज ध्यान देना, आय क्या होना चाहिए? वार्षिक होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मंथली आय दिया है तो उसको हम लोग वार्षिक आय में पहले बदलेंगे। मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपया है। कितना है उसका? सालाना कितना है? 4,10,000 रुपया है। वह प्रति माह 4 रुपया अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। ठीक है, 24,000 रुपया। वह 25,000 रुपया का एक राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है, ठीक है, उसमें 20,000 रुपया। वृद्धा आश्रम रहता है उसमें 12,000 रुपया, जिसका 50% कर मुक्त है। अब 12,000 का 50% मुक्त है ना, मतलब इसको 6,000 रुपया यहाँ पे उसको मुक्त हो जा रहा है। ठीक है, छूट मिल जा रहा है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपया तक कर मुक्त है। आयकर दरें निम्नानुसार है। तो देखो इसमें क्या दिया है, 2,00,000 रुपये तक तो जीरो दिया है। ठीक है, 2,01,000 से 5,00,000 तक 10% लगेगा, और 5,01,000 से लेकर 10,00,000 रुपये तक 20% लगेगा। देखो इसमें दिया है शिक्षा उपकर दिया है 2%, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर है 1%। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो निकालेंगे सरकारी कर्मचारी का वार्षिक आय। ठीक है, कितना है? 4,10,000 है। तो यहां मैं लिखता हूं हल। सबसे पहले सरकारी या फिर डायरेक्ट वार्षिक आय लिख रहा हूं। ठीक है, पहला है वार्षिक आय। वार्षिक आय कितना है? 4,10,000 रुपया। ठीक है, कितना है? 4,10,000 रुपया है। अब देखो वार्षिक आय, अब उसको देखो छूट मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या छूट मिलेगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे उसको वार्षिक आय से। तो वह प्रति माह 4,000 रुपया अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, दूसरा में लिखूंगा छूट। क्या है ये? दूसरा क्या है? छूट। छूट के लिए क्या कर रहा है वो आदमी? यहाँ पे 4,000 रुपया प्रति माह भविष्य निधि खाते में जमा कर रहा है। 4,000 रुपये प्रति माह, तो साल का कितना हो जाएगा? 12 माह हो जाएगा। एक माह में 4,000। ठीक है, तो एक साल में 12 माह, 12 इंटू 4,000 ऐसे कर देंगे। ठीक है, और क्या है? ये तो हो गया भविष्य निधि। 24,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। कितना? 24,000 रुपया। प्लस करो यहाँ पे 24,000 रुपया और। ठीक है, 24,000 रुपया भी जमा कर दिए। वह 25,000 रुपया का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। ये भी छूट में आएगा, 25,000 रुपया। ठीक है, और क्या है? प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है उसमें 20,000 रुपया और देता है वो। तो यहाँ पर प्लस और 20,000 करो। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपया, जिसका 50% कर मुक्त है। 12,000 का 50% कितना होगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 12,000 का 50%। यहाँ पे लिखा लेते हैं, चलो 12,000 का 50% क्या होगा? 6,000 होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6,000। ठीक है,
ये हो जाएगा 6,000 रुपया। और है क्या कुछ? उसके द्वारा वर्ष अकाउंट में देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, सबको प्लस करते हैं, उसके वार्षिक आय से फिर उसको माइनस कर देंगे। पूरा छूट है। ठीक है, अब इसको प्लस करो। 12 चौक कितना हो जाएगा? 48,000। ये 24,000, 25,000, और ये है आपका 20,000 और 6,000। सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 0 0 0 तो 0 यहाँ पे, 3 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3 0 यहाँ पे, नीचे पीछे तो 3 0 हो जाएगा। अब 6, 20 और 6 26,000, 26 और 25 51, 51 और ये 24, ये हो जाएगा आपको 75,000, 75 और 48। ठीक है, 75 और 48, एक हो जाए 7 4 11 12, 1,23,000, 1,23,000 कितना हो रहा है? 1,23,000। ठीक है, तो 4,10,000 में 1,23,000 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है? 1,00,000 रुपये तक मुक्त है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं पूरा क्या किया हूँ, पूरा छूट को डाल दिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वृद्धा पेंशन है, छूट प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया है ये, यहाँ देखो, वो प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है छूट प्राप्त करने के लिए। 24,000 रुपया का वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम है, और 25,000 रुपया का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। ये क्या है? ये छूट है ये ना, ये, और ये दान है। दान और छूट अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सभी बचत इतना रुपया तक मुक्त है। ये हो जाएगा 1,00,000 कितना हो गया? 23,000 रुपया। चलो इसको माइनस कर दो, तो यहां पर लिखेंगे, ये फिर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग ही लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दान वाला हटा देते हैं। ये क्या है? दान में क्या क्या है? दान में है आपका एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपया दान करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या है? 20,000 रुपया। ये दोनों को चलो हटा देते हैं यहाँ से, 20,000 और ये तो छूट, इसको चलो पहले प्लस कर लो यहाँ। तो 12 चौक 48,000, 24,000, ये 25,000। अच्छा, ये तो लिख चुका हूँ ऊपर में। ठीक है, ये तो लिखा हूँ 48,000, 24,000, 25,000। इतना को प्लस करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 24 और 25 49 और ये 48 17 97,000 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 97,000 रुपया। ठीक है, 97,000 रुपया हो गया। और दान, वो दान कितना करता है? एक तो यहाँ पे दान कर रहा है आपका 20,000 रुपया का, और प्रधानमंत्री राहत कोष में। ठीक है, और कितना? वृद्धा 20,000 रुपये। यहाँ पे लिखता हूं मैं 20,000 रुपया। और दूसरा क्या है? 12,000 का 50% दान करता है, मतलब यहाँ पे 6,000। तो ये हो गया 26,000 यहां से। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इन दोनों जो छूट है और दान दोनों को प्लस करके इस उसके वार्षिक आय से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कर योग्य, चौथा कर योग्य आय। वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 है, माइनस 97,000 और माइनस आपका ये 26,000, माइनस 26,000। ठीक है, कितना होगा देखो, क्या ये हो जाएगा यहाँ पे 0,0,0,0,3, ये हो जाएगा 3,13,000, कितना हो जाएगा 3,13,000, फिर 26, फिर माइनस कर दो, ₹2,87,000। देखो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2,87,000 रुपया। कितना आएगा, 2,87,000 रुपया। ये हो जाएगा 2,87,000 रुपया, जिसका उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या दिया है, यहां पर दिया है 2 लाख रुपया तक तो क्या है, छूट है, लेकिन क्या है 2 लाख से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 87,000 ज्यादा है, तो उसको 87,000 का 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, 2,87,000 का, इसमें हम लोग टैक्स कर योग्य आय कितना है, 2,87,000 है, तो यहां पर लिखेंगे पांचवा में आयकर की गणना, आयकर की गणना। तो देखो यहां पर क्या है, 2 लाख रुपए तक छूट है कि नहीं है, तो इसमें 2,87,000 रुपया है, उसमें 2 लाख माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 87,000। ऐसे इसका 10% देना पड़ेगा उसको, तो 87,000 रुपया हो गया का 10%, 0,0,0, तो हो गया 8,700 रुपया। ठीक है, 8,700 रुपया। कितना हो गया, 8,700 रुपया। अब यहां पर एक और चीज, यहां पे क्या दिया है, शिक्षा उपकर और माध्यमिक शिक्षा उपकर 2% या 3%, मतलब इसका 2, 1, 3% और देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे छठवां में शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर प्लस क्या है, माध्यमिक शिक्षा वाला, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, माध्यमिक और क्या लिखें, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा उपकर, उपकर। ठीक, कितना है, ये 2% है और ये 1% है, तो टोटल कितना हुआ 3%, तो 3% इसका देना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा आयकर का 3%। ये आयकर गणना किए हैं उसमें, आयकर का 3%। ठीक है, तो आयकर का 3% क्या है आपका 87,000, 87,100 का 3%। ये 7 14 7 21, 7 14 7 21 का 1 हासिल 2, 8 16 8 24 25 26, 261 रुपये और देना पड़ेगा उसको। तो टोटल आयकर यहाँ पे लिखता हूं मैं 7वां, कुल देय आयकर कितना है, ये है 8700 प्लस 261, तो ये हो जाएगा आपका टोटल, ये 1 ये 6 7 8 9 और ये 8,961 रुपया देना पड़ेगा। ये आंसर है। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 8,961 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे में क्या दिया है, नवीन का वित्तीय वर्ष 13-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 है। वह समान भविष्य निधि में 4,000 रुपया मासिक जमा करता है। ठीक है, 20,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा किस्त जमा करता है, ये सब छूट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और क्या है, 30,000 रुपया का क्या करता है, राष्ट्रीय बचत पत्र निवेश करता है। तो देखो पहले जो प्रश्न में सेम है ना, 4,000 रुपये मासिक है, इसको मंथली करेंगे तो 4 12 48,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 48,000, 20,000 और 30,000 सबको जोड़ देंगे। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है। ये क्या है, दान है ये, जिसका 50% क्या है, कर मुक्त है। 15,000 का 50% मतलब आधा, मतलब ये हो जाएगा 7,500, 7,500 रुपया। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। तो सेम है, पहले ही जैसा है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का अंतर है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये ठीक है। यहां पर देखो, इसका मैं अगर निकालूंगा सबसे पहले वार्षिक आय, वार्षिक आय कितना है, 7,20,000। ठीक है, दूसरा अगर छूट निकालूंगा, छूट प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहा है, छूट प्राप्त करने के लिए देखो 40,000 पर महीना है, तो साल में कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया हो जाएगा। 20,000 रुपया जीवन बीमा किस्त जमा करता है, तो 20,000 रुपया ये हो गया। फिर क्या है, 30,000 रुपया का राष्ट्रीय बचत, तो 30,000 रुपया और प्लस कर दो, तो कितना हो गया, देखो ये 40 48, ये 50 हो गया, टोटल हो गया 30 और 20 50 और 48 तो 98,000। कितना हो गया, 98,000 हो गया। और दान में देखो, दान क्या किया है, वो 15,000 रुपया का दान करता है अनाथ आश्रम में, उसका 50% कर मुक्त है। तो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा, 7,500 ये। ठीक है, अभी इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 98 और 7,500, तो क्या हो जाएगा, 1,00,000 कितना हो जाएगा, 1,00,000 देखो यहाँ पे 98,000 7,500 और जोड़ दो, 5 15 कितना हो गया, 1,05,500। कितना हो गया, 1,05,500।
ये हो गया टोटल। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे देय आयकर क्या लिखे हैं, पहले क्या लिखे हैं यहाँ पे, कर योग्य आय। क्या लिखे हैं, कर योग्य आय। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कर योग्य आय। कर योग्य आय अब कितना है देखो, 7,20,000 है। माइनस करेंगे कितना, माइनस कर देंगे इस दोनों को, इसमें माइनस करेंगे 98,000 और माइनस 7,500। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 6,14,500। माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, चलो करके देखते हैं। पहले 98,000 पहले माइनस करो, 0 0 0, यहाँ पे 2, 10 हो गया 2, ये हो जाएगा 6। इसमें फिर माइनस कर दो 7,500, 0 0 5, ये हो गया 8 4 1, 6,14,500। ठीक है, 6,14,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6,14,500। अब देखो इतना को उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब ये देखो पहला वाला 2 लाख रुपए तक तो छूट है, थे इस ऊपर हो गया है। अब देखो 5 लाख से इस तीसरा को पकड़ो, 5 लाख किसके अंदर में आ रहा है, ये तीसरे वाले के अंदर में आ रहा है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना परसेंट देना पड़ेगा, 20%। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में इसका पैसा कितना ज्यादा है, 5 लाख रुपए तक तो क्या है, 5 लाख से 10 लाख रुपया में यहाँ पे 6 लाख, मतलब 5 लाख से कितना ज्यादा है, इसमें माइनस करो तो ये क्या होगा, 6,14,500 है। 5 लाख से कितना ज्यादा है, 1,14,500 ज्यादा है, इसका 20% देगा। ठीक है, इस तीसरे कंडीशन के हिसाब से। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, 2 लाख से 5 लाख, तो 2 लाख से 5 लाख मतलब 3 लाख रुपया का कितना देगा वो, यहां 3 लाख रुपया का वो 10% देगा। ठीक है, 1,14,000 का 20% देगा और 3 लाख रुपया का कितना देगा वो, 10% देगा। समझ गए कि नहीं समझे, यहाँ पे 6,14,000 टोटल कितना हो रहा है, छूट करके 6,14,500 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 लाख रुपए तक तो छूट दिया है, लेकिन उससे ज्यादा है ये, तो 2 से 5 लाख मतलब 3 लाख रुपया का कितना देगा वो, 10% देगा। तो यहां पर लिखेंगे 3 लाख रुपया का 10% निकाल दो, 3 लाख रुपया का 3 लाख रुपया का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। यहां पे मैं लिखूंगी आय कर की गणना। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं आय कर की गणना। तो क्या करेगा, 3 लाख रुपया का 10% कितना हो गया, 30,000 रुपया।
ठीक है। और क्या है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना आ रहा है, 1,14,000 आ रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1,14,500 रुपया का कितना प्रतिशत, 20%। तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूने 10, 4 दूने 8, 9 10, ये हो जाएगा 1 मिनट, 5 दूने 10 का 0 हासिल 1, 4 दूने 8, 1 9, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 का 0, 22,900। कितना होगा, 22,900। कितना होगा, 22,900। ये आपका पहला है गणना में। यहां पे मैं लिखता हूं ऐसे, पहला ये, और ये दूसरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22,900 रुपया। दूसरे दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 30,000 और 22,900, ठीक है। तो हो जाएगा 52,900। यहां पे लिखूंगा मैं कुल आयकर, ये है 30,000 रुपया प्लस 22,900 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 52,900 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर दिया है शिक्षा उपकर 2 और मासिक उच्च शिक्षा 1, मतलब इसका 3% फिर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पर निकालेंगे माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, क्या निकालेंगे, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर दोनों पकड़ के कितना है, एक 2% है, 1% है, मतलब 3% टोटल, ठीक है। इसका 3% निकाल देंगे फिर। तो यहां पे लिखेंगे 52,900 का 3%, 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे, 9 18 9 30 27 का 7 हासिल 2, 3 दूने 6, 7 8, 5 तिया 15, ठीक है। कितना हो गया, 1587। अब क्या है, कुल देकर, कुल देय आय कर, तो 52,900 और ये आपका 1587 रुपया। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, ये 7, ये 8, 9 5 14 हासिल 1, 2 1 3 1 4, ये 5, इतना रुपया होगा, 54,487 रुपया देगा। कितना, 54,487 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इतना देना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों का को टैक्स निकालना है। थोड़ा छोटा कर दूंगा तो और दिखेगा नहीं ये, ठीक है। ये भी सेम है, 3 लाख रुपया है, सामान्य भविष्य निधि में इतना रुपया प्रति माह जमा करता है, 12 रुपया। देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या दिया है, वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश कुल वार्षिक आय इतना है,
सामान्य भविष्य निधि में 1000 रुपये प्रति माह जमा करता है तो ये हो जाएगा 12,000 रुपया साल का। उसने 12,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा, ये भी छूट में आएगा 12,000 रुपये, फिर से 24,000 रुपये पॉलिसी प्रीमियम देता है। यदि 1.5 लाख रुपये तक आयकर नहीं है, इतना का 10%, इसको आप लोग बना लेना है। इसमें क्या दिया है देखो, वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय, यहाँ पे देखो मासिक आय दिया है, कितना है मासिक आय, मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपया है, मतलब 40,000 रुपया महीना है। तो साल का कितना हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई कर, 40,000 रुपया महीना तो 12 चौका 48, 4,80,000 रुपया सालाना हो गया। अब इससे छूट निकालेंगे, ठीक है, बाकी तो सेम है। इसमें ये वार्षिक आय कितना होगा, 4,80,000 रुपया। इसमें क्या करते हैं, वर्ष समान भविष्य 42,000 रुपया का क्या करता है वो, देखो छूट प्राप्त करने के लिए वार्षिक अपने भविष्य निधि में जमा करता है। 6,000 रुपया अर्धवार्षिक प्रीमियम एलएलबी में देता है। देखो 6,000 अर्धवार्षिक मतलब ये साल में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा ये। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए इतना रुपया प्रति माह आय कर देता है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल आय निकालेंगे और ये 11 प्रति माह है, यहाँ पे 1,600 रुपया जो प्रति माह दिया है, कितना माह तक करता है, 11 माह तक का निकाल लेंगे। 12 माह का टोटल निकालेंगे, उसमें 11 माह का इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जो भी आएगा वो क्या है उतना देना पड़ेगा उसको, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है, इसको आप लोग बना लेना। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।